हेलो फ्रेंड्स। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। तो आइए फिर शुरू करते हैं। यू वुड ऑफ कोर्स आंसर इन द ग्रीन लीव्स और इन द क्लोरोप्लास्ट्स बेस्ड ऑन व्हाट यू अर्लियर रीड इन चैप्टर 8। यू आर डेफिनेटली राइट। फोटोसिंथेसिस डज take place in the green leaves of plant, but it does so also in other green parts of the plant। मतलब क्या हुआ कि जो फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट के ग्रीन लीव्स में होती है और प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में भी होती है। You would recollect from previous unit that the mesophyll cells in the leaves have a large number of chloroplasts। ये हम पहले जान चुके हैं कि लीव्स के मेसोफिल सेल में लार्ज अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट होती है। यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ अलोंग द वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल। जो क्लोरोप्लास्ट जो है वो मेसोफिल सेल्स के वॉल के अलोंग में होता है, सच दैट दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, और वो इसी कंडीशन में जो है वो ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ लाइट को रिसीव करता है। ठीक है, यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर 8। विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेना, द स्ट्रोमा लैमली एंड द मैट्रिक्स स्ट्रोमा। मतलब क्या हुआ कि क्लोरोप्लास्ट में एक होती है मेम्ब्रेनस सिस्टम, ठीक है, और इस मेम्ब्रेनस सिस्टम में आपको आती है ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमली। वो आप इस देखिए फिगर में, ये आपको है मेम्ब्रेनस सिस्टम, ये पूरी। ठीक, इसमें जो ये पार्ट जो है इसे हम बोलते हैं ग्रेना, और जो दो ग्रेना को जोड़ती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमली। तो ये जो दो पार्ट है ये आपको होती है मेम्ब्रेनस सिस्टम। ठीक है, और एक पार्ट होती है आपको मैट्रिक्स स्ट्रोमा। ये जो देख रहे हैं ये आपको क्या है, मैट्रिक्स स्ट्रोमा है। ठीक है, देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। मतलब क्या हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट में हर एक पार्ट का अपना अपना काम रहता है। द मेम्ब्रेन सिस्टम इज responsible for trapping the light energy and also for the synthesis of ATP and NADPH। मतलब क्या हुआ कि क्लोरोप्लास्ट का जो मेम्ब्रेनस सिस्टम जो है, मतलब ग्रेना और स्ट्रोमा लैमली, उसका काम क्या है? उसका काम है लाइट एनर्जी को ट्रैप करना और फिर ATP एंड NADPH का फॉर्मेशन करना। ये काफी इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो वो आपको है टू ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। ठीक है, इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज सुगर विच इन टर्न फॉर्म स्टार्च। जबकि जो स्ट्रोमा है, जो आपको ये जो आपको स्ट्रोमा जो है इसका फंक्शन क्या है, इसमें आपको शुगर का फॉर्मेशन होता है या फिर शुगर का सिंथेसिस होता है। ठीक है, जो बाद में चलकर स्टार्च के फॉर्म में जमा हो जाता है। द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शंस सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन आर कॉल्ड लाइट रिएक्शन या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ये फॉर्मर सेट मतलब क्या हुआ कि मेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है, क्योंकि उसमें जो भी ATP और NADPH बन रहा है वो लाइट के प्रेजेंट में ही बनता है, इसलिए हम बोलते हैं कि उसमें लाइट रिएक्शन होती है। द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ATP एंड NADPH। जबकि जो स्ट्रोमा जो है या फिर बोल सकते हैं जो मैट्रिक्स स्ट्रोमा जो है, उसमें जो भी रिएक्शन होती है, उसमें जो भी सिंथेसिस होती है वो लाइट पर डिपेंड नहीं करती है, बट वो लाइट रिएक्शन में जो बना है प्रोडक्ट ATP और NADPH वो इस दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये वही लिखा है कि द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन दैट इज ATP एंड NADPH। मतलब क्या हुआ कि जो भी आपको मैट्रिक्स स्ट्रोमा में जो भी सिंथेसिस हो रही शुगर का वो लाइट पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन वो लाइट रिएक्शन में जो बनी है प्रोडक्ट
उस पर डिपेंड करती है। हेंस टू डिस्टिंग्विश द लेटर दे आर कॉल्ड बाय कन्वेंशन एज डार्क रिएक्शन या फिर कार्बन रिएक्शन। मतलब क्या, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो लाइट रिएक्शन है वो आपको ही मेम्ब्रेनस सिस्टम में, और जो डार्क रिएक्शन है वो आपको होगी स्ट्रोमा मैट्रिक्स में। हाउएवर दिस शुड बी construed to means that they occur in darkness or that they are not light dependent। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है, हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। मतलब क्या हुआ कि कितने टाइप का जो पिगमेंट है वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व्ड होता है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। लुकिंग एट प्लांट्स, हैव यू एवर वंडर्ड why and how they are so many shades of green in their leaves even in same plant। ये देखिए, हम लोग देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि ग्रीन पार्ट में ही, जैसे में लीफ के ग्रीन पार्ट में बहुत तरह का ग्रीन आता है। जैसे में कोई आता है हल्का ग्रीन हो जाता है, कोई होता है डीप ग्रीन, तो बहुत सारा शेडर होता है ग्रीन पार्ट का। ठीक है, वी कैन लुक फॉर एन आंसर टू दिस क्वेश्चन बाय ट्राइंग टू सेपरेट द लीफ पिगमेंट्स ऑफ एनी ग्रीन प्लांट थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। मतलब क्या हुआ कि हम क्या किए, फिर लीफ में जितनी भी पिगमेंट थी, ठीक है, उस सब पिगमेंट को पेपर क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से अलग अलग कर दिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वो एग्जाम में पूछता है कि लीफ में जो पिगमेंट है हम उसे किस मेथड के थ्रू अलग करते हैं, तो वो आपको होगी थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। अ chromatographic separation of leaf pigments so that the color that we see in leaves is not due to single pigment but due to four pigment। मतलब ये हुआ कि हम जो देखते हैं कि लीफ में डिफरेंट टाइप का ग्रीन कलर होता है, डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन कलर होती है, वो सिर्फ एक पिगमेंट के कारण नहीं होता है, वो आपको 4 पिगमेंट के कारण होता है। वो आपको है क्लोरोफिल ए, जिसका जो कलर है वो है ब्राइट और ब्लू ग्रीन। ठीक है, और जो क्लोरोफिल बी है उसका जो है कलर वो येलो है, जैंथोफिल का है येलो और कैरोटीन। तो ये जो 4 पिगमेंट है, इस 4 पिगमेंट के कारण जो है वो लीफ का जो कलर है वो शेडेड फॉर्म में होता है। ठीक है, लेट अस नाउ सी व्हाट रोल वेरियस पिगमेंट प्ले इन फोटोसिंथेसिस। अब आइए हम देखते हैं कि ये जो चारों पिगमेंट है इसका रोल क्या है फोटोसिंथेसिस में। पिगमेंट्स आर सबस्टेंस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। मतलब क्या हुआ कि ये जितनी भी पिगमेंट है ये सबका स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है, ये बस उसी वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करती है। कैन यू गेस विच इज द मोस्ट एबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड। हाँ, इसका आपको आंसर जाएगा क्लोरोफिल ए। लेट अस स्टडी द ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए पिगमेंट्स टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। Of course, you are familiar with the wavelength of visible spectrum of light as well as Vibgyor। तो ये जो है वो फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट ग्राफ है, ये आपको है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। ठीक है, इसमें दिखाया गया है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स, तीनों का दिखाया गया है कि तीनों किस किस वेवलेंथ को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो उसका मतलब ये होता है कि सो अमाउंट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। मतलब क्या हुआ कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो किस वेवलेंथ को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। जैसे आप देखें क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और ये आपको है कैरोटीनॉइड्स। तो आप देख सकते हैं कि जो आपको क्लोरोफिल ए जो है वो आपको ब्लू वाली वेवलेंथ को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि इसका जो यहाँ पे वेवलेंथ है वो अप्रॉक्स 400 नैनोमीटर के अप्रॉक्स होता है, और इसके बाद वो रेड कलर वाली वेवलेंथ को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो ये आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्लोरोफिल ए का। ठीक है, सेम उसी तरह से
क्लोरोफिल बी का है और कैरोटीनॉइड का है। तो ये आपको तीनों जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, अब आइए आगे। फ्रॉम फिगर 13.3a कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ एट विच क्लोरोफिल ए शो द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो आप देख सकते हैं कि क्लोरोफिल ए जो है वो किस वेवलेंथ पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया है, तो वो आपको है ब्लू वेवलेंथ पे। ठीक है, डज इट शो अनदर एब्जॉर्प्शन पीक एट एनी अदर वेवलेंथ टू? तो उसका आंसर है यस, वो सेकेंड उसका जो पीक आ रहा है वो आपको आ रही है रेड वेवलेंथ पे। तो जो क्लोरोफिल ए है वो दो वेवलेंथ पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करती है, एक ब्लू और एक रेड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ लुक एट फिगर 13.3b showing the wavelength at which maximum photosynthesis occur in the plant। अब देखिए ये जो सेकेंड जो फिगर है ये बता रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें सारा पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए है, बी है और आपको कैरोटीनॉइड्स भी है। तो आप खुद देखिए तीनों पिगमेंट के मिलने के कारण किस वेवलेंथ पर सबसे ज्यादा हो रही है फोटोसिंथेसिस, वो आपको है ब्लू वाले पे और उसके बाद हो रही है रेड वाले पे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो सबसे ज्यादा है ब्लू के वेवलेंथ पे, उसके बाद आपको आ रही है रेड के वेवलेंथ पे। ठीक है, कैन यू सी दैट द वेवलेंथ एट विच देयर इज अ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए, दैट इज द ब्लू एंड द रेड रीजन। ठीक है, हमें जानते हैं कि क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो पहले ब्लू पे है, उसके बाद रेड पे है। जो हम पहले इसमें देख चुके हैं कि जो क्लोरोफिल ए है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो ब्लू पे है, उसके बाद रेड पे है। ठीक है, ऑल्सो सो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और हम इस फिगर से ये भी देख रहे हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी जो है वो सबसे ज्यादा ब्लू पे है, उसके बाद रेड पे है। तो इससे आप कुछ समझ रहे हैं नहीं? देखिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो क्लोरोफिल का सबसे ज्यादा ब्लू पे है, उसके बाद रेड पे है, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो पूरा पिगमेंट का है वो सबसे ज्यादा ब्लू पे है और उसके बाद रेड पे है। ठीक है, hence we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis। ठीक है, but by looking at figure 13.3c can you say that there is a complete one-to-one overlap between the absorption spectrum of chlorophyll A and the action spectrum of photosynthesis। ठीक है, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर हम 13.3c के फिगर को देखें, ग्राफ को देखें, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट one-to-one ओवरलैप क्या हो रही है बिटवीन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल ए? तो वो कहेंगे नहीं। हाँ, मैक्सिमम आपको दोनों का सेम है। जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल ए वो सबसे ज्यादा ब्लू पे है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय द पिगमेंट वो भी सबसे ज्यादा आपको ब्लू पे है। उसके बाद रेड पर भी है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए और रेड पर ही आपको क्या है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ ओवरलैप कर रहा है, पर one-to-one ओवरलैप नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो समझिए कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए वो तो आपको ये है, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या सिंगल सिर्फ क्लोरोफिल ए का है? नहीं, ये मिक्सचर है क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड, तीनों ने मिलकर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को दिया है। इसलिए ये दोनों कंप्लीट ओवरलैप नहीं कर रही है। अगर यही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय क्लोरोफिल ए होता तो फिर ये दोनों ओवरलैप कर जाती, लेकिन ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय क्लोरोफिल ए नहीं है, ये कंप्लीट पिगमेंट्स के द्वारा है। ठीक है, These graphs together show the most of the photosynthesis take place in blue and red region of the spectrum।
ठीक है। सम फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस एट अदर वेवलेंथ ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम। हम इस ग्राफ से ये समझते हैं कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो है वो पहले ब्लू पे होती है और उसके बाद रेड पर भी होती है। सम फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस एट अदर वेवलेंथ ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम, ठीक है। और कुछ फोटोसिंथेसिस जो है वो रेड और ब्लू के अलावा भी अलग अलग वेवलेंथ पर होती है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। मैक्सिमम तो आपको ब्लू और रेड पर हो रही है, लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग वेवलेंथ पर भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। लेट अस सी हाउ दिस हैपन। Thou chlorophyll A is the major pigment responsible for trapping light. Other thylakoid pigments like chlorophyll B, xanthophylls, and carotenes, which are called accessory pigments, also absorb light and transfer the energy to chlorophyll A. ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर तुम समझ रहे हैं कि मैक्सिमम ब्लू पे है और उसके बाद रेड पर है, तो ये जो बीच में जो बना है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ग्राफ, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पास में एसेसरी पिगमेंट भी है, जो आपको क्लोरोफिल बी है, जैंथोफिल है, कैरोटीन्स भी है, वो सब भी क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है। इस कारण से ये भी ग्राफ बीच में बना है, ठीक है। Indeed, they not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis, but also protect chlorophyll A from photooxidation. ये जो आपको एसेसरी पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल और कैरोटीन, ये सिर्फ वाइड रेंज की वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करता है, ये साथ साथ क्लोरोफिल ए को भी बचाता है फोटो ऑक्सीडेशन से। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो आपको एसेसरी पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाता है, और साथ साथ ये जो भी एक्स्ट्रा वेवलेंथ आ रही है, जिस वेवलेंथ को क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, उस वेवलेंथ को एसेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो मेंटेन कर देती है, ठीक है। तो ये था आपको एसेसरी पिगमेंट कैसे हेल्प करती है क्लोरोफिल ए को, ठीक है। तो इसे आप इस ग्राफ को अच्छे से समझ लें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।